बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने राज्य काल में प्रजागण को बुला करके कहा, हे प्रजाजनों, जो परलोक यहाँ सुख चाहिए, सुनी मामा बचन हृदय दृढ़ गहई। अगर परलोक में और यहाँ इस लोक में सुख और परम सुख अगर यदि चाहते हो तो मेरे वचनों को सुन करके हृदय में दृढ़तापूर्वक ग्रहण करो और अमल करो। विषय में आसक्ति का त्याग करके, विषय की आसक्ति को त्याग कर यह ब्रह्म सुख को छोड़कर ही आप ब्रह्म सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इंद्रियातीत विषया अनासक्त विषय में जब अनासक्ति हो जाए और इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी और अंतर साधना के माध्यम से ब्रह्म सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात यह जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। तो फिर जीवन मरण से आप मुक्त हो जाएंगे। फिर जीने मरने का जोनी जोनी में 84 लाख जोनियों में परिभ्रमण करने का ही जो है यह आवागमन का चक्कर ही छूट जाएगा। जब विषय से आसक्ति, विषय में आसक्ति, विषय वासना में आसक्ति ही बंधन है और इसका त्याग ही मुक्ति है। विषय वासना की अगर आप त्याग कर लें तो फिर मुक्ति प्राप्त करने में किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं रहेगा। आप यह भ्रम में फंस जाते हैं और अपनी आयु और बल बुद्धि को खर्च कर देते हैं कि विषय में ही सुख प्राप्त होता है। छल कपट प्रपंच से नाना प्रकार का कर्म कुकर्म सुकर्म कर करके जो है धन जमा कर लेंगे, सुंदर स्त्री करें, पुत्र पुत्री, मकान दुकान ये सब बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। तब तक आपका शरीर दुर्बल होता चला जाता है, रोगाग्रस्त हो जाता है, अत्यंत इंद्रियां अब शिथिल होने लगती है और मरणासन पर चले जाते हैं। बल और बुद्धि और उम्र सब खत्म होने लगता है। अब धन कमा कर जमा किए हैं, सुंदर स्त्री शादी किया है, ब्रिजे नहीं बन रहा है। धन जमा किए 56 प्रकार का भोजन करते, पाचन क्रिया खराब हो गई। अब सोचते हैं कि दुनिया घूमेंगे तो फिर जो है ठौने में दर्द हो गया, कमरे बात दर्द से परेशान हो गया, अब पैरे काम नहीं कर रहा है, नेत्र से देखना कम हो गया, सुनना कम हो गया, समझना कम हो गया। सभी इंद्रियां धीरे धीरे दुर्बलता को प्राप्त करने लगते हैं और उस समय आप पश्चाताप के अग्नि में जलने लगते हैं कि व्यर्थ में अपना यह झूठी ब्रह्म विषय के सुख में अपना बल बुद्धि और उम्र को गंवा दिया। इसलिए गफलत से निकल जाइए। एक मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। एक राजकुमार गए गंगा स्नान के लिए। गंगा जी के किनारे में जो है वह अपना वस्त्र कपड़ा लता रखा और हार भी बहुत कीमती 9 करोड़ का हार था, हीरा मोती जवाहर सोना युक्त जो है वह भी हार खोल करके रखा किनारे में।
और गया स्नान करने के लिए, नदी में प्रवेश किया स्नान के लिए। अब स्नान करने के लिए जैसे प्रवेश किया तो कौवा आकर के उस जगह आया और वो हार को अपना भोज्य पदार्थ समझ करके वो लेकर करके उड़ गया, चोंच में लेकर के उड़ गया, उड़ करके जो चला गया और बहुत दूर में जा कर के विशाल पीपल के वृक्ष पर जो ऊपर में डाली थी उसी पर वह रख दिया। और जो है जब दूसरा देखा कि सांप का केचुली को देखा, मरा हुआ सांप को, तो जो है वह हार को वहाँ पीपल के विशाल वृक्ष के डाली पर छोड़ करके वह सांप, मरा हुआ सांप को लेकर के भाग गया। अब जैसे राजकुमार जब स्नान करके ऊपर आया, देखा हार नहीं, तो व्याकुल बेचैन हो गया कि जो है 9 करोड़ रुपया का हार है, बड़ा मुश्किल, बेचैन व्याकुल से हो गया, उदास हो गया, बड़े मायूस, हरासमेंट। तो कोई सज्जन ने कहा कि हाँ राजकुमार जी, जो है ना कौवा को हम ले जाते हुए हार को देखें। ये इधर उड़ करके गया तो राजकुमार अब तो बड़ा उदास भाव से और चिंताग्रस्त होकर करके कपड़ा पहन करके जब जाने लगा जिधर वो बताया था देखें, तो जब खोजने में निकला तो खोजते खोजते जा करके देखा कि एक वृक्ष के निकट में जो नाली, बाजार का जो गंदा पानी का नाली जो बह रहा था, उसी पानी में देखा परछाई वो हार का, लटकता हुआ हार देखा, परछाई देखा। तो राजकुमार को लगा कि हाँ हाँ यही हार हमारा है। वो चमक रहा था, परछाई सूरज के प्रकाश से उसका परछाई नाली में पड़ा था तो चमक रहा था। तो राजकुमार खुश हुआ कि हम हार मिल गया। वह जो है कपड़ा लता खोल करके नाली में घुसा जैसे तो खोजने लगा तो परछाई था। तो फिर जो है पानी तो कदोड़ हो गया, भिकोर हो गया, फिर तो दिखना बंद हो गया। खूब पूरा खोजते खोजते एकदम जो है ना कादा से एकदम लिप्त हो गया, कीचड़ से आयुक्त हो गया, आँख मुँह सब भर गया। खोजते खोजते डुबकी मार कर खोजा, करो मिलवे नहीं करे और अब दिखाई भी देना बंद हो गया, चूँकि इसलिए वो जो है पानी तो वो मच दिया खोजने के संदर्भ में। अब क्या करें, उस जगह यात्री सब आए कि भाई राजकुमार महोदय क्या खोज रहे हैं? तो कल का हरे हार खोज रहे हैं। कल अच्छा निकलिए आप, हम खोज देते हैं। राजकुमार निकला तो जो है प्रजा भी जो है कोई यात्री ने देखा कि अस्थिर हुआ, पानी देखा कि हाँ दिखाई पड़ता है, वो भी खोजने के लिए ढुका। जो है खोजते खोजते वो भी हैरान हो गया। फिर सिपाही को खबर गया, सिपाही वहाँ राजदेहवा से आया, सिपाही भी खोजा, सिपाही को भी नहीं मिला। फिर जो है राजा को खबर हो गया कि भाई राजकुमार का हार खो गया है। राजा साहब जो है आए और राजा साहब ने भी जो है देखा कि हाँ हार तो है, लेकिन वो भी खोजने लगा, घुस गया। राजा साहब भी कीचड़ से युक्त हो गया, सिपाही भी, प्रजा भी, राजकुमार भी। अब तो अत्यंत चिंता का विषय कि भाई दिखाई पड़ता है लेकिन जो है ढूंढते हैं, उसमें खोजते हैं, ढूंढते हैं तो कीचड़ में मिलता क्या है, पूरा कीचड़ से आयुक्त हो गया, एकदम पूरा देह हाथ से बदबू होने लगा। कीचड़ वाला पानी में जो घुस करके खोजता था ना, पानी बदबू से भर गया। मन सबका खिन्न हो गया, चिंतातुर हो गया कि बड़ा उदास मायूस से करके बड़ा जो है क्रोध जो है होने लगा कि क्या बात है दिखाई पड़ता है। कत्थर जो है उधर से जो खोज रहा था बहुत भीड़ थका देखा तो उधर उसे से गुजर रहे थे एक महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा, अरे भाई किस चीज़ का भीड़ है जी? तो वहाँ सभी प्रजागण और राजा साहब बोलने लगे, देखिए महात्मा जी हार तो दिखाई पड़ता लेकिन खोजते खोजते हम लोग हैरान हो गए। कहते अरे तुम लोग कितना कीचड़ से काहे आयुक्त हो गया? सब कीचड़ से भर गया, गंदा पानी से बदबू दे रहा है देह में। तो कहा
देखिए ना महात्मा जी, और सरसरी 9 करोड़ का हार है राजकुमार का, हो देखिए नाली में दिखाई पड़ता है, जैसे खोजते हैं मिलबे नहीं करता है। इसलिए जो है उसको खोजने में ही, या कीचड़ में जो है गंदा पानी में जो प्रवेश करके खोजें, इसीलिए सब जो है सब गंदा से आयुक्त हो गया है। कीचड़ से कपड़ा सत्ता भर गया, देह हाथ में जो है एकदम बदबू दे रहा है, अब फिर भी मिल ही नहीं रहा है। तो महात्मा जी ने समझाते हुए कहा, आप लोग हट जाइए, अस्थिर होने दीजिए, कीचड़ वाला पानी को अस्थिर होने दीजिए, छोड़ दीजिए। किसी प्रकार का इसमें जो है छेड़खानी करना बंद कर दीजिए। बस महात्मा जी ने कहा, देखा तो दिखाई पड़ रहा है ना, क्योंकि नीचे मत देखो, अब ऊपर की ओर देखो। ऊपर की ओर देखो। जिस ऊपर की ओर देखा तो देखता है कि वो वृक्ष के, विशाल वृक्ष के ऊपरले टहनी पर है, डाली पर है, वो हार लटक रहा है। बड़ा देख करके खुश हुआ। एक सिपाही को राजा ने ऑर्डर दिया, वो जो है चल कर करके उतार करके खुश हुआ। कहा, महात्मा जी यह बात हम लोगों को दिमाग में नहीं आ रहा था। बड़ी अति प्रसन्न हुए सभी राजा, प्रजा, कर्मचारी और राजकुमार, रानी सभी खुश हुए। तो महात्मा जी ने कहा, अरे तुम लोग यह नहीं समझ सकते हो, तुम नीचे की ओर खाली देख रहे थे, ऊपर तो देख ही नहीं रहे थे। नीचे जो तू देख रहा था वह भ्रम था, वह छाया मात्र था। मूल जो वस्तु था वह तो ऊपर में था। उसी प्रकार जिस प्रकार तुम लोभ, मोह, मद, अहंकार, तृष्णा, क्रोध, काम, वासना, ईर्षा, मत्सर में, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श में इंद्रियों के अधीन होकर के इंद्रियों के विषयों में तू सुख खोजता है। सुंदर स्त्री में, बेटा बेटी में, दुकान फकान में, धन में, जन में, परिवार में, लेकिन वास्तविक सुख जीव आत्मा को, इंद्रिय सुख हुआ, लेकिन वास्तविक सुख किसको चाहिए? पहले यह ध्यान तुम नहीं समझ पा रहे हो। वास्तविक सुख चाहिए जीव आत्मा को, जीव आत्मा चेतन को, चेतन जीव को। चेतन जीव ही निकल जाता तो ये निर्जीव हो जाता है, इसको जला देता है, गाड़ देता है, फेंक देता है, घर से तिथा सीढ़ी बाहर कर देता है। जबकि जिंदगी भर कमा करके घर बनाया तो फिर इसको घर में नहीं रहने देता है, काई निर्जीव हो गया, त्याग की वस्तु हो जाती है। सबसे निर्घिन गंदा वस्तु जब यह चेतन जीव निकल जाता है तो यह सबसे गंदा वस्तु की गिनती में आता है। और इसको गंदा वस्तु समझ करके तुरंत इसको फेंक देना पड़ता है और जलाना पड़ता है, कहा कि इससे रोग पैदा हो जाएगा। मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर, तू मुतेन इंद्रियां जनेनी इंद्रियां में सुख खोजते हो। अरे वहां तो 9 महीना ही कल रह करके तू ऐसे किया है, तुम्हारा आदत हो गया है उसी में जाने का। अरे ब्रह्म हो गया है तुमको कि रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श में सुख ढूंढते हो, ये तुम्हारा आदत हो गया है। जब तक कि वह ब्रह्म सुख को परित्याग नहीं करेंगे तो ब्रह्म की प्राप्ति आपको नहीं होगी। जिस प्रकार तुम ब्रह्म में था, यह कीचड़ से आयुक्त नाली में अपने आप को कीचड़ से आयुक्त कर लिया, सना लिया, बदबू से भर लिया, उसी प्रकार विषय में जो सुख खोजते हो
विषय में घिघोर कर लेता है, यह जीव आत्मा को बड़ी दुर्गति करा देता है। अरे इसलिए संत महात्मा आदि काल से बता रहे हैं कि विषय के परे ही ईश्वर है। इंद्रियां अतीत हो जाओ, इंद्रियों के विषयों को त्याग करके के इंद्रियों के ऊपर हो जाओ, विषयों के ऊपर हो, विषय का त्याग दो, तब इंद्रियां अतीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से ब्रह्म की ओर यह जीव आत्मा को सुषुम्ना नाड़ी होते हुए अनुसंधान की विधि से अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल, तीनों मंडल के ऊपर उठ जाओ। का ये तीनों पर्दों की में लिप्त है, तीनों पर्दों से ढका हुआ है यह जीवात्मा। इसलिए ब्रह्म का रास्ता ही भूल गया है। जैसे वह हार, गंदा जल, छाया, अंधकार, छाया और गंदा जल और गंदा बदबू से हुआ है, पर आपको भ्रम पैदा कर रहा था होने का। उसी प्रकार सुख, विषय में सुख यह भ्रम है आपका, जो कि वह अत्यंत दुखदायी होता है, कष्टदायी होता है। वही तो दुखों का सबसे बड़ा महाकारण है। यह जीव आत्मा को 84 लाख योनि में परिभ्रमण कराने का मूल सबसे बड़ा कारण विषय में आसक्ति। विषय की आसक्ति त्याग करके ही आप अनासक्त भाव से निदा अनुसंधान, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि सारण, सूरज शब्द योग, अर्थात उसी को निदा अनुसंधान करते हैं। यह बड़ा सरल मार्ग है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए यह ऊपर जीव आत्मा को सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर की ओर, ब्रह्म की ओर बढ़ाओ, तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तब सुख, परम सुख होगा। और जो तू सुख सोच रहा है सुंदर स्त्री में, तो क्षण भर में भूख, भोजन करते हो, भूख जब बनता है तो वो भोजन अच्छा नहीं लगता है, कष्ट होने लगता है। जब इंद्रियां, जब ब्रिज वाहिनी नाड़ी दुर्बल हो जाती है, ब्रिज बनने की प्रक्रिया खत्म हो जाए, सुंदर स्त्री वह विषधर नागिन के समान लगने लगती है, जो कि प्यारी थी। भूख खत्म हो जाए तो भोजन जो है काटने को दौड़ेगा। जैसे किसी को बुखार लग जाए, उसको खीर का अच्छा नहीं लगता है, का अग्नाशय में अग्नि फेल कर दिया। इसलिए ये जितने भी आप विषय के अंतर्गत में जिसको सुख समझ रहे हैं, सुख समझ रहे हैं, वही दुख का कारण है। यही आवागमन का कारण होता है जीवात्मा को। जब तक कि आप ऊपर की ओर, ब्रह्म की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब यह जीवात्मा का परम कल्याण नहीं होगा। और यह विधि कौन बताएंगे आपको? जैसे महात्मा जी ने बताया कि ऊपर की ओर देखो, वह वृक्ष के ऊपर में देख लो, वहीं पर मूल चीज़ है, आपका हार है। उसी प्रकार वास्तविक सुख आपको, यह जीवात्मा को ब्रह्म की ओर है। मौत तो निश्चित है, इसमें जरा भी संशय नहीं। मरना तो निश्चित है, ये तो जान रहे। साधु हो, महात्मा हो, भिखमंगा हो, राजा हो, रंक जो भी हो, राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, जोगी को दुख दुना, कहे कबीर सुनो भाई साधु, ये को घर में सुनना। जब तक असंतोष रहेगा सभी दुख रहेगा। जब तक विषय का त्याग नहीं करोगे, संतोष पूर्वक रह करके, संतोषम परम सुखम, जब तक विषय का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपको वास्तविक सुख का दर्शन नहीं होगा। विषय में ब्रह्म सुख होता है, और ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए विषय के परे, अर्थात इंद्रियातीत होकर के, अंतर्मुखी और अंतर साधना होकर करके ये जीवात्मा को परब्रह्म की प्राप्ति कराने के लिए निरानुसंधान अति अनिवार्य है। इसकी विधि जानकारी प्राप्त करने के लिए गुरु के, सदगुरु की शरण में जाएं, और उनकी सेवा शुश्रूषा पूर्ण श्रद्धा और आस्था विश्वास पूर्वक करने से, जिस प्रकार एक जगह कुआं खोदने से बराबर पानी मिल जाता है, उसी प्रकार गुरु का सेवा शुश्रूषा करते करते क्या होता है, उनकी सभी संपूर्ण विद्याएं आपको ज्ञान प्राप्त हो जाती है। और वह ज्ञान से आप
उनकी कृपा और ज्ञान से क्या करेंगे, क्या होगा, आपको युक्ति हो जाएगा, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति हो जाएगी। उनका सेवा ससुरा करने से आपका जो है, जो मन का जो भटकाव है वह केंद्रित हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा। मन का पथराव एक जगह आकर के टिक जाएगा। अब मान लीजिएगा आपको संगति में जाएंगे, स्त्रियों के भी जाएँ, काम वासना जागृत होगा। लोभियों के चोर संग के जाएंगे तो चोर की बुद्धि होगा। लोभी के साथ में धन की वृद्धि करने का काम इच्छा जाएगा, वासना जागेगा, लोभ की प्रवृत्ति उत्तेजित होगी। मूर्ख के साथ जाएंगे तो ज्ञान घटेगा, क्रोध बढ़ेगा। इसलिए पहले संगति समारोह, सदगुरु की संगति से सत्संग भजन करो, असतो गुण में सदाचार का पालन करते सद्बुद्धि को अपनाए हुए, तब जो है क्या होगा, तभी आप जो है परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। श्री सद्गुरु। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संग न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे, यह धन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपने सुख के खातिर हेरे न कोई दुख तेरे रे, क्या सोबत गफलत की मारी, जाग जाग मन मोरे रे, अंत काल संग न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे, तुम तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चेरे रे, दृढ़ परतीति प्रीति कर गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे, यही विधि भव फंदा कट जई है, यही विधि भव फंदा कट जई है, कहत मही हित तेरे रे, क्या सोबत गफलत की मारे, जाग जाग मन मेरे रे। गफलत में जो है मेरा तेरा जो गफलत में है, अभी जाग जाइए। उम्र के रहते हुए बल बुद्धि और उम्र के रहते हुए जो है आप ईश्वर प्राप्ति कर लीजिए जी। नहीं तो अंत काल में संग कोई नहीं संग जाएगा। जैसे श्वास रुकेगा जला करके राख कर दिए जाओगे। और यह धन धाम कुटुंब कबीला जो सब केवल स्वार्थ का ये जो है आपका जो है आपको लग रहा है, जो आपको जो चापलूसी और मीठी वाणी का प्रयोग कर कर करके आप समझ रहे हैं हम हमरा है और आपको हमरा बता रहा है। यह स्वार्थ के कारण से अपने अपने सुख के खातिर जो हेरे ने कोई दुख तेरे, तुम्हारा दुख कोई नहीं देखेगा। जब आपका इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, शरीर अत्यंत दुर्बल होते चले जाएगा, तो फिर जो है आपका दुख में कोई समय नहीं देगा। फिर आपको उस समय बड़ा पश्चाताप और दुख होगा। यह धन तन मन और धन को समर्पित कर दीजिए, त्याग दीजिए, बिल्कुल त्याग दीजिए तन मन और धन को। इसका कोई प्रयोग नहीं कीजिए। तब चित्त और बुद्धि से जो है आत्मचिंतन करके बुद्धि ज्ञान से चेतना शक्ति से का चेतन जीव को ही परमात्मा की आवश्यकता है। वही निकल जाने के कारण से इस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तन मन सुख आपका सुख नहीं है, आपका आत्मा का सुख ही परम सुख आपका सुख है। तो आत्मा का सुख कैसे होगा? परम आत्मा प्राप्ति करके।
तू तन मन सुख निज को जानियो भयो काल के तेरे लिए। अपना तन मन और धन का सुख जान करके जो अपना आप खुश हो रहे हैं, यही कारण है काल के चक्कर में फंसे रहने का। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। सत्संग भजन कर और गुरु के प्रति प्रतीत कर, प्रीति कर, प्रेम और श्रद्धा कर। यही विधि से जो आपका भव का फंदा जो है, यह आवागमन का चक्कर, यह संसार का जो चक्कर है, कट जाएगा। कहत मही हित रही। स्वामी महर्षि मही परमानंद जी महाराज कहते हैं कि गुरु के निष्कपट निश्चल सेवा करने से, उनकी युक्ति बताए हुई उनकी कृपा से युक्ति से भक्ति करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति आपको निश्चित हो जाएगी। फिर जो है यह भव जो है संसार का जो है आवागमन का चक्कर से आप मुक्त हो जाएंगे। श्री श्री गुरु महाराज की। इसलिए क्या करना चाहिए? भजमन सतगुरु 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 जी, जीव चेतावन हंस उवारन, भव भय टारन सतगुरु जी। भजमन सतगुरु 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 जी, ब्रह्म तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सतगुरु जी। आत्मानात्म विचार बुझावने, आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी। भजमन सतगुरु 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 जी, है गुण य गुणहीन आत्म बतावन, पारे आत्म कह सतगुरु जी। भजमन सतगुरु 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 जी, मलयनात्म से सूरत छुड़ावन, मलयनात्म से सूरत छुड़ावन, दैत मिटावन सतगुरु जी। भजमन सतगुरु सतगुरु, पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन, पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन, सुरत छोड़ावन सतगुरु जी। भजमन सतगुरु 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 जी, गुरु सेवा सत्संग दृढ़वने, गुरु सेवा सत्संग दृढ़वने, पाप निषेधन सतगुरु जी। भजमन सतगुरु 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 जी, सूरत शब्द मार्ग दर्शावन, संकट उठावन सतगुरु जी। भजमन सतगुरु 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 जी, ज्ञान विराग विवेक के दाता, ज्ञान विराग विवेक के दाता, अनहद रात सतगुरु जी। भजमन सतगुरु 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 जी, विरल भक्ति विशुद्ध के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी। भजमन सतगुरु 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 जी, प्रेम दान दो प्रेम के दात, पदराव तौर सतगुरु जी। भजमन सतगुरु 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 जी, निर्मल निर्मल जुग कर जोड़ी के बिनवहूँ, घाट पाट खोलिए सतगुरु जी। भजमन सतगुरु 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 जी, भजमन सतगुरु 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 जी।
सतपुरुष की आरती कीजे, हृदय धर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झका झक जामे, तारी चंदया लौकिक तामे, आरती करत होत यति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, दीव चक्षु से अचरज पेखे, या जग सुख तो करि लेखे, होत महाधुन ज्ञान हर कीर, सुनत सुरत सुख अलहत घनीर, सुरत सार सबद में लगी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्म अर्पी के भोग लगावे, शिव के सेव्य भाव छूट जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, दैन दयारु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जल में बहुरी नहीं लीजिए आरती, सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजिए। श्री गुरु महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु